हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.1 का हम क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देखिए क्या है। पहले तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है, इसमें क्या है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची यानी संबंधित, क्या बोलेंगे इसको, संबंधित संख्याओं की सूची एपी है। संबंधित संख्याओं की सूची क्या है, या संबद्ध, ऐसा बोल सकते हैं। क्या है, निम्न स्थितियों में संबद्ध या संबंधित, कोई दिक्कत नहीं, संबंधित संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, है ना। तो एपी है तो क्यों है ना। जैसे आपकी बुक में लिखा है यहाँ पे संबद्ध, है ना, तो हमने संबंधित लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। मतलब प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 1 किलोमीटर का ₹15 और प्रत्येक अतिरिक्त, प्रथम किलोमीटर के बाद जो भी अतिरिक्त किलोमीटर वो दूरी तय करती है उसमें ₹8 उससे लिए जाते हैं, है ना। ₹8 मतलब उसमें जुड़ते जाते हैं। तो देखिए, तो इसको हम सोल्व करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है हल। तो सबसे पहले इसमें लिया है इसमें जो दे रखा वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना है, ₹15 तथा उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, है ना, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर कितने हैं, ₹8। ऐसा हमने लिख लिया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया या प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर ₹8 है। तो देखिए अब इससे जो वो संबंध बनेगा, स्थिति बनेगी, वो क्या एपी है। आपको एपी है तो क्यों है ये बताना है ना, और एपी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए, तो पहला पद तो प्रथम किलोमीटर का ₹15। अब इसके बाद मान लीजिए 2 किलोमीटर चला तो 15 तो रहेगा ही है, 15 तो फिक्स है 1 किलोमीटर के लिए, है ना। अब प्रत्येक किलोमीटर में उसमें तो 15 में फिर क्या जोड़ दोगे आप, 8 जोड़ दोगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 यानी कि 23 हो जाएगा। 8 5 13 3 हासिल एक, इसमें जोड़ेंगे 2, 23। फिर उसके बाद 23 में फिर क्या जुड़ जाएगा, 8। 3 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर का इतना हो गया, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 8 इसमें जुड़ जाएगा। प्रत्येक किलोमीटर में मतलब ये 8 हर किलोमीटर पे जुड़ता जाएगा, है ना। तो 8 जोड़ दिया, कितना हो गया, 8 3 11 की एक हासिल एक, इसमें 31 हो गया। फिर इसमें 31 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39, है ना। अब देखिए और भी आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आगे क्या लिख देंगे, 15, 15 के बाद क्या है, 23, 15 के बाद 23, 23 के बाद 31, 31 के बाद कितना आया, 39। और भी इसको आप आगे लिख सकते हैं, है ना। डेश कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये अब देखिए, तो ये एपी है क्या, है ना। अब एपी की हमने परिभाषा पढ़ी है ना। प्रत्येक पद में अगर समान अंतर है, बराबर अंतर है, तो वो क्या होती है कि एपी होती है, मतलब समांतर श्रेणी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो देखो यहाँ प्रत्येक पद में 8 का अंतर है, मतलब 8 जोड़ते, है ना। प्रत्येक पद में क्या है, 8 8 मतलब जुड़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है ना। दी गई है ना, दी गई संख्याओं की, ये जो संख्याओं की सूची है, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, एक एपी है। अब एपी है तो क्यों है, कारण भी बताना है। क्योंकि प्रत्येक पद में
अंतर समान है। देखो प्रत्येक पद में अंतर क्या आ रहा है, 8 का अंतर है ना, क्योंकि प्रत्येक पद में अंतर समान है, प्रत्येक पद में अंतर समान है ना, इसलिए एपी है ना, ऐसा लिख दिया, क्योंकि दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है ना, क्योंकि कारण बताया, क्योंकि प्रत्येक पद में अंतर समान है, तो इसका कारण हमने बता दिया। तो अच्छे से इसको ऐसे आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए इनको अच्छे से आपको सोल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, अब फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना। जितनी हवा होती है उस बेलन में, यानी कि आप जो साइकिल में हवा भरने वाला जो पंप होता है ना, एक बेलन के आकार का होता है ना, इस प्रकार का बेलनाकार जो पंप है, वो प्रत्येक बार उसमें जो हवा भरी है ना, ये प्रत्येक बार उसमें जो हवा भरी है उसका कितना भाग वो बाहर निकाल देता है पंप, है ना, ये प्रत्येक बार जो है वो, ठीक है, ये ऐसा पंप है, प्रत्येक बार जो हवा कितनी उसमें हवा देने पर कितनी बाहर निकाल देता है वो 1/4 इसके आयतन का, मतलब इसमें जितनी हवा, तो हवा कितनी भरी होगी इसके आयतन के बराबर, है ना, तो उसके आयतन का 1/4 भाग जो है, इसका 1/4 भाग वो बाहर निकाल देता है प्रत्येक बार, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका, देखो, तो यहाँ पर क्या है, निम्न स्थिति, अब ये जो कंडीशन बनेगी उसको बताना कि एपी है या नहीं, और एपी है तो क्यों है ना, एपी नहीं है तो क्यों, और है तो क्यों है, ये बताना आपको। तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बाहर निकालता है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है ना, पंप प्रत्येक बार, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, पंप प्रत्येक बार, है ना, हवा निकालता है ना, निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। कितना निकालता है, 1/4 भाग बाहर निकालता है ना। तो अब यहां पर क्या है, किसका, बेलन की शेष हवा का, तो बेलन की शेष हवा का प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो मान लीजिए पूरे बेलन का आयतन कितना है, V है ना, तो माना कि बेलन का आयतन बराबर क्या मान लो, बेलन का आयतन बराबर क्या है, V है ना, पूरा मतलब पूरे उसमें हवा कितनी भरी होगी, उसके आयतन के बराबर भरी होगी। तो प्रत्येक बार जो होगा, प्रत्येक बार वो हवा कितनी निकालेगा, उसके आयतन का 1/4 भाग, है ना, उसमें जितनी शेष हवा का, है ना, उसमें जितनी हवा भरी, तो हवा कितनी होगी, उसमें पूरी होगा उसे, है ना, जो हवा बचती है उसका 1/4 भाग वो भाग निकाल देगा, है ना। तो देखिए, तो मान लीजिए पहला तो क्या है, फर्स्ट टाइम पे उसका आयतन इतना है, जो हवा भरी हुई है उसमें, है ना, इतना है ना। अब इसका क्या, दूसरी बार वो हवा कितनी निकालेगा, इसका 1/4, है ना, तो V का 1/4, तो V था, इसमें से कितना भाग हो जाएगा, 1/4 भाग, है ना, ये इसका 1/4 भाग, इतना माइनस हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो 4 का गुना एक में इसमें करेंगे, V में, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो कितना हो जाएगा, 4V माइनस V बटे में 4, तो कितना हो गया, 3/4, तो यहाँ 4 में से एक गया, कितना बचेगा, 3V/4, है ना।
अब जो बचा है उसका फिर कितना निकलेगा, 1/4 भाग। तो ये 3v/4 तो ऐसा कैसे ही। अब फिर इसका 3/4 हमें माइनस करना है इसमें से, तो 3v/4 और इसका कितना 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है इसका, तो का मतलब गुना, तो यहाँ गुना लगा किसका, है ना। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3v/4 तो ऐसा कैसा ही माइनस, ये क्या हो जाएगा 3v और बट्टे में 3 का गुना 1 में करेंगे, 3v का 1 में और हर कार में करेंगे 4 चौके 16। फिर इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, है ना, 4 और इसमें से इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, हर समान करने पड़ेंगे। तो 4 का भाग देखो 16 में जा रहा है, इसका मतलब दोनों का एलसीएम क्या होगा 16। अब 3/4 है तो 4 का भाग 16 में लगाओ, है ना, 4 चौके 16 कितना है 4 आया। अब 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या में, तो 4 तिया 12 भी हो जाएगा, माइनस ये माइनस लगा है, फिर 3v/16 है, 16 का भाग जो एलसीएम में लगाओ, तो 16 एकम 16 1 आया, 1 का गुणा हम ऊपर कर देंगे 3v में, तो 3v आएगा, तो बराबर कितना आया 12 में से 3 गए कितना बचेगा 9/16 v, है ना, 9/16 v। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर v, है ना, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो हमने इसको ऐसा लिख लिया, है ना। चलिए और इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हैं, है ना, तो मतलब ये आगे सोल्व करोगे तो इस प्रकार से मतलब बढ़ता जाएगा, तो हम इसको आगे और सोल्व नहीं कर रहे, है ना, डैश डैश करके मतलब वो है लिख देंगे, तो v फिर दूसरा क्या हो जाएगा 3/4v, ये हो गया, है ना। फिर अगला क्या हो जाएगा, अगला हमने सोल्व करा तो क्या आया, इसको पूरा यहां से यहां तक किया आया 3/4 का इस होल स्क्वायर v, है ना। तो इसका मतलब और आगे आप सोल्व करोगे तो क्या है, देखो घात बढ़ रही है इसमें, यहाँ पे कुछ भी नहीं, फिर यहाँ 3/4 आया, है ना, फिर 3/4 का स्क्वायर आया, तो इसका मतलब फिर क्या आएगा 3/4 का क्यूब हो जाएगा, और आगे आप सोल्व करके देख सकते हैं इसको, है ना, प्रूव करने के लिए। तो हमने इसको 3 बार तक सोल्व कर लिया इस प्रोसेस के हिसाब से, तो ये इस प्रकार का मतलब जो है सीरीज बनेगी इसमें, है ना। तो क्या हो जाएगा पूरे की घात मतलब 3 आएगा और v, और इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो सूची है, संख्याओं की सूची आ रही है यहाँ पे, तो ये एपी है या नहीं, तो देखो यहाँ v है, अब यहाँ 3/4 हो गया, है ना, और यहाँ 3/4 की घात 2 हो गया, मतलब ज्यादा अंतर आ रहा है, यहाँ पे कम अंतर है, यहाँ पे फिर बड़ा, फिर और ज्यादा अंतर हो गया, है ना। तो इसका मतलब जो है प्रत्येक पद में अंतर समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है ना। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ये एक एपी नहीं है ना, एपी नहीं है क्योंकि प्रत्येक पद में, क्योंकि प्रत्येक पद में अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, प्रत्येक पद में अंतर समान नहीं है, इसलिए क्या है ये एक एपी नहीं है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपको, ठीक है। और आगे भी आप इसको बढ़ा सकते थे, हमने बस इसके 3 टर्म तक हमने 1 2 3 4 टर्म तक इसको कर लिया, है ना, क्योंकि हमने इसको 3 टर्म तक सोल्व किया, चौथा टर्म हमने इसको इसी प्रकार से आएगा, आप सोल्व करके देखोगे तो इसी प्रकार आएगा, मतलब यहाँ पे 27 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा, 4 का घन कितना होता है 64, है ना, 3 का घन कितना होता है 27, है ना। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये एक एपी नहीं है, प्रत्येक पद में जो अंतर है वो, है ना, बराबर नहीं है, समान नहीं है, इसलिए मतलब जो है ये एक एपी नहीं है। तो इसको अच्छे से सोल्व करना आपको।